20 3 गेम में 2 जीत। 3 दिन बाद ब्लू रिवर सिटी में प्रतियोगिता चौक सुबह सुबह लोगों से भरा हुआ था। कारण सरल है, अर्थात आज लांजियांग सिटी लॉर्ड्स प्रतियोगिता है। झांग परिवार और अधिकांश लोगों की नज़र में इस प्रतियोगिता में जीत पहले से ही झांग परिवार की है। ऐसा लगता है कि झांग परिवार और वांग परिवार के बीच कुछ बातचीत हुई थी और वांग परिवार ने अब हार मान ली है। दूसरे शब्दों में, इस प्रतियोगिता में केवल किन परिवार और झांग परिवार ही बचे हैं, लेकिन किन परिवार के पास किन शाओफेंग नहीं है। झांग लिंगतियान की ताकत के साथ उसे चैंपियन होना चाहिए और लांजियांग शहर का स्वामी भी झांग परिवार से ऊपर हो जाएगा। यहां तक कि झांग परिवार ने भी इस समय कुछ लोगों से खुलकर बधाई स्वीकार की है। मार्शल आर्ट स्क्वायर में अखाड़े के दूसरी तरफ किन परिवार के बड़े किन और किन शाओफेंग पहले ही आ चुके थे। जब उन्होंने फादर किन को देखा, झांग परिवार ने इस बात की वकालत की कि चोंगशान के चेहरे का उपहास उड़ाया गया था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन उनका सबसे छोटा बेटा झांग लिंगयुन अलग है। ओह, किन शाओफेंग ने उम्मीद नहीं की थी कि तुम आने की हिम्मत करोगे। झांग लिंगयुन ने हंसते हुए कहा, आप किन परिवार को क्यों नहीं छोड़ देते? लेकिन अगर आप हार नहीं मानते हैं, आप किन परिवार में किसे भेजते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि आपका किन परिवार बाहरी लोगों को आमंत्रित करना चाहता है? जब झांग लिंगयुन ने ऐसा कहा तो मार्शल आर्ट क्षेत्र के आसपास की भीड़ में भी काफी चर्चा हुई। ब्लू रिवर सिटी लॉर्ड्स प्रतियोगिता में भी बहुत ध्यान दिया जाता है। यह मार्शल आर्ट अखाड़ा लंबे समय से लोगों से भरा हुआ है। वे यह भी जानना चाहते हैं कि किन शाओफेंग को समाप्त किए जाने पर किन परिवार को क्या करना चाहिए। क्या यह वैंग परिवार की तरह है जो सीधे तौर पर अलग हो गया है? नहीं, मैं कुछ छोटी मछलियों से निपटने के लिए काफी हूं, किन शाओफेंग ने अचानक ठंडेपन से कहा। इस समय झांग लिंगयुन थोड़ा चिढ़ गया। किन शाओफेंग, तुम किस बारे में शेखी बघार रहे हो? लंजियांग शहर में कोई भी तुम्हें किन शाओफेंग को नहीं जानता है। अब जब तानतेन को समाप्त कर दिया गया है तो यह खेती के नुकसान की बर्बादी है। यदि तुम नहीं चाहते तो तुम मुझे हरा नहीं सकते, कहो कि मेरा बड़ा भाई मैं हूं। बेन शाओ ने तुम्हें अब सीधे देने के लिए राजी किया। चलो, ताकि तुम्हारे किन परिवार का चेहरा न खो जाए। झांग लिंगयुन को देखकर, जिसने गर्व से उसका उपहास उड़ाया, किन शाओफेंग की आंखें चमक उठीं और उसके मुंह के कोने पर एक अकथनीय मुस्कान दिखाई दी। हाँ, यह लिंगयुन वास्तव में सड़क पर है। मैंने मूल रूप से सोचा था कि आपको चारा कैसे मिलेगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इसे दरवाजे पर भेजेंगे। प्रतियोगिता सैमसंग टास्क लांजियांग सिटी लॉर्ड कॉन्टेस्ट में झांग लिंगतियन और झांग लिंगयुन को हराकर प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया। पूरा होने के बाद आपको 300 सिस्टम अनुभव अंक, 20 सिस्टम अंक और थंडर हार्ट का अतिरिक्त इनाम मिलेगा। किन शाओफेंग के फर्स्ट हैवी इंडस्ट्री में अपग्रेड होने के बाद सिस्टम ने उन्हें यह टास्क जारी किया था। किन शाओफेंग अभी भी थोड़ा शर्मिंदा था कि झांग लिंगयुन को कैसे खेलने दिया जाए। पर अब किन शाओफेंग धीरे से खड़ा हुआ, फिर झांग लिंगयुन को देखा और कहा, झांग लिंगयुन, तुमने कहा कि मैं एक कचरा हूं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, अगर तुम पाते हो कि तुम मुझसे ज्यादा असहनीय हो तो तुम क्या हो? क्या तुम सपना देख रहे हो? क्या तुम मेरी तुलना कर सकते हो? झांग लिंगयुन को उम्मीद नहीं थी कि किन शाओफेंग ऐसा कहेंगे। जब वह डर गया तो वह उपहास किए बिना नहीं रह सका। ओह है ना। किन शाओफेंग हल्के से मुस्कुराए और फिर सीधे कहा, अगर ऐसा है तो आपकी और मेरी तुलना पिछले वाले से की जाएगी। जैसे ही किन शाओफेंग ने यह कहा, पूरा प्रतियोगिता वर्ग तुरंत शांत हो गया। इस बाहरी अफवाह ने स्पष्ट रूप से कहा कि किन शाओफेंग को उसके डेंटियन को समाप्त कर दिया गया था और वह बेकार हो गया था। लेकिन इस समय जब वह बोलता है तो वह इतना आश्वस्त क्यों होता है? कुछ समय के लिए हर कोई किन शाओफेंग को समझ नहीं पाया। बहुत दूर नहीं, झांग चोंगशान की आंखों में संदेह का एक निशान चमक गया और वह थोड़ा हैरान हुआ। और इस समय लियान्यांग देश की आधिकारिक वर्दी पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति मुस्कुराया और कहा, इस मामले में अधिकारी के दिमाग में 3 राउंड में 2 जीत हासिल करना बेहतर होगा। का छोटा बेटा परिवार किन शाओफेंग के साथ अच्छा व्यवहार करें। यह अधेड़ उम्र का आदमी इस पर्यवेक्षण का रेफरी है, लेकिन उसके शब्दों से स्पष्ट रूप से झांग परिवार का पक्ष लेने का संदेह है। कौन नहीं जानता कि किन परिवार में किन शाओफेंग ही एकमात्र अंकुर है। 3 मैचों में 2 जीत, यह स्पष्ट पहिया युद्ध। झांग चोंगशान की आंखों में खुशी की एक किरण चमक उठी और उन्होंने तुरंत कहा, मास्टर युवा सही है, बस 3 गेंद जीतें। मुझे आश्चर्य है कि क्या श्री किन की कोई राय है? बोलते समय झांग चोंगशान ने अपना सिर घुमाया और ओल्ड मैन किन से पूछा, लेकिन उसने जो कहा वह काफी रहस्यमय है। क्या कोई टिप्पणी है? क्या आप इस पर टिप्पणी कर सकते हैं? आखिर मास्टर युवा ने बात की थी। अगर उसने आपत्ति की तो क्या वह मास्टर युवा को नाराज नहीं करेगा? हालांकि श्री किन की अभिव्यक्ति में बहुत बदलाव नहीं आया। उन्होंने हल्के से सिर हिलाया और कहा, चूंकि मास्टर युवा ने पहले ही फैसला कर लिया है, बूढ़े व्यक्ति की स्वाभाविक रूप से कोई राय नहीं है। वाह! फादर किन ने अपना सिर हिलाया, घटनास्थल पर कोहराम मच गया।
नहीं, वास्तव में 3 गेम में 2 गेम जीतना चाहते हैं। यह खत्म हो गया है। मूल स्थिति किन परिवार के लिए अच्छी नहीं है। परिणामस्वरूप मुझे डर लग रहा है। आपने कहा, क्या आप यह नहीं कहते हैं कि श्री किन ने लंबे समय से इस तरह के परिणाम की उम्मीद की थी और फिर मार्शल आर्ट के शुरू होने का इंतजार किया और किन दशाओं को सीधे हार मान लेने दी। 21 अध्याय 21 नॉकडाउन। हाँ, ठीक है, यह सबसे अच्छा है। झांग लिंगयुन एक बड़ी हंसी छोड़े और सीधे रिंग के ऊपर उड़ गए। किन शाओफेंग, अगर तुम मेरी 3 चाल चल सकते हो तो मैं हार गया। झांग लिंगयुन का चेहरा इस समय अहंकार से भरा हुआ था और उसकी आंखों में एक शत्रुता झलक रही थी। वह बहुत समय पहले किन शाओफेंग के साथ कुछ करना चाहता था, विशेष रूप से किन शाओफेंग द्वारा कोलोसियम में इतना बड़ा नुकसान होने के बाद वह सीधे किन शाओफेंग को विफल करना चाहता था। अब जब वह किन शाओफेंग को ईमानदारी से सिखा सकता है तो वह स्वाभाविक रूप से इसे नहीं छोड़ेगा। उसने पहले से ही इसके बारे में सोचा था। वह किन शाओफेंग को हराने के लिए क्रूरतम साधनों का उपयोग करेगा और फिर सीधे प्रतिद्वंद्वी को हरा देगा ताकि किन शाओफेंग पूरी तरह से एक बेकार व्यक्ति बन जाए। इस बारे में कि क्या वह किन शाओफेंग के विरोधी थे, झांग लिंगयुन को इसमें कोई संदेह नहीं था। आपको पता होना चाहिए कि उसके पास बॉडी टैंपरिंग के 9 स्तर हैं। यदि वह पहले होता तो वह किन शाओफेंग का विरोधी कभी नहीं होता, लेकिन अब यह अलग है। वर्तमान किन शाओफेंग को उसके तानतेन से पहले ही समाप्त कर दिया गया था। यहां तक कि अगर वह पहले हासिल किए गए दायरे के 5 स्तरों का स्वामी था तो वह 2 या 3 स्तरों के बॉडी टैंपरिंग का सबसे अच्छा व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति झांग लिंगयुन का विरोधी कैसे हो सकता है? कुमा। किन शाओफेंग ने अपने चेहरे पर ठंडी मुस्कान बिखेरी और रिंग में कूद गए, फिर झांग लिंगयुन को देखा और शांति से कहा, 3 चालों की आवश्यकता नहीं है। यदि आप मेरा मुक्का ले सकते हैं तो मैं हार जाऊंगा। इस तरह के उदासीन स्वर ने झांग लिंगयुन की अभिव्यक्ति को स्तब्ध कर दिया और फिर तुरंत उदास कर दिया। पंच। इस बेकार ने यह कहने की हिम्मत की कि वह खुद को एक मुक्के से हरा सकता है। झांग लिंगयुन का दिल इस समय गुस्से से भरा हुआ है। भीड़ भी सहम गई। उन्होंने किन शाओफेंग को अविश्वास से देखा। यह किन शाओफेंग अपने तानतेन के साथ नहीं होता, उसका सिर भी नष्ट हो गया था, ऐसा कुछ कहने की हिम्मत है। एक घुसा। झांग लिंगयुन हंसी में फूट पड़ा। किन शाओफेंग, अगर आपके डेंटियन को खत्म नहीं किया गया होता तो मैं अभी भी इस पर विश्वास करता, लेकिन अब आप सिर्फ चेहरे पर एक थप्पड़ हैं और एक मुक्का मुझे हरा देगा। आप बहुत सनकी हैं। सनकी? किन शाओफेंग मुस्कुराया। यह पहले नहीं था। अब भी वह परसों के स्तर पर था। इस लिंग युन को मुक्का मारना उसके योग्य माना जाएगा। अधिक बात करना बेकार है, मैं कार्रवाई करूंगा। किन शाओफेंग झांग लिंगयुन के साथ और अधिक बकवास नहीं करना चाहते थे। जैसे ही आवाज गिरी, किन शाओफेंग का शरीर थोड़ा झुक गया और उसने झांग लिंगयुन की ओर विस्फोट करने से पहले अपना दाहिना हाथ हिलाया। मैं तुम्हें कचरा देखना चाहता हूं, मैं मुझे एक मुक्के से कैसे हरा सकता हूं। झांग लिंगयुन की आंखों में क्रूरता की एक झलक दिखाई दी, न केवल पीछे हटे बल्कि अपनी मुट्ठी भी उठाई और उसकी ओर झपटे। उन्हें इस पंच से कोई आपत्ति नहीं थी और शरीर की 9 परतों को तड़का देने वाली सारी आंतरिक ऊर्जा उनकी मुट्ठी में इकट्ठी हो गई थी। वह किन शाओफेंग को एक मुक्का मारना चाहता था और वह चाहता था कि किन शाओफेंग को पता चले कि बर्बादी हमेशा बेकार होती है। गुंजन। मुट्ठी की हवा के नीचे किन शाओफेंग और झांग लिंगयुन के आसपास की हवा अचानक थोड़ी कांपने लगी, बढ़ती मुट्ठियां गर्जना करने लगीं और दोनों के कपड़े शिकार कर रहे थे। जाहिर है इस स्थिति में कुछ गलत है। झांग लिंगयुन के लिए इतना ही, आंतरिक ऊर्जा की 9 परतों वाले शरीर के साथ एक पंच के साथ ऐसा पंच होना सामान्य है। लेकिन किन शाओफेंग वही क्यों है? और स्थिति के आधार पर ऐसा लगता है कि किन शाओफेंग थोड़ा बेहतर है। अचानक झांग लिंगयुन का चेहरा अचानक बदल गया और उसमें अब वह आत्मविश्वास नहीं रहा जो पहले था, क्योंकि उसने महसूस किया कि किन शाओफेंग ने उसके खिलाफ कितनी दमनकारी ताकत का प्रहार किया था, लेकिन अब पीछे हटने के लिए बहुत देर हो चुकी थी और झांग लिंगयुन केवल गोली काट सकता था। टकराना। जब दोनों मुट्ठियां आपस में टकराईं तो झांग लिंगयुन को केवल यही लगा कि उसकी दाहिनी मुट्ठी सुन्न हो गई है। किन शाओफेंग की मुट्ठी से एक भयानक ताकत निकली। शक्ति इतनी महान थी कि वह चुनाव नहीं कर सकता था। यह बॉडी टैंपरिंग दायरे की शक्ति नहीं है, यह एक अर्जित मार्शल कलाकार की शक्ति है। झांग लिंगयुन एक ही समय में हैरान और हैरान था। क्या यह किन शाओफेंग अभी भी एक अर्जित योद्धा है? इससे पहले कि वो कुछ सोच पाते, झांग लिंगयुन ने राहत की सांस ली, फिर एक पल में उड़ गए और अंत में सीधे चीर की तरह रिंग के नीचे गिर गए। इतना ही नहीं, इस भारी गिरावट के बाद झांग लिंगयुन ने अचानक मुंह से खून थूक दिया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। जाहिर है कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस दृश्य ने उपस्थित सभी को चकित कर दिया। पंच। यह वास्तव में सिर्फ एक मुक्का था और फिर झांग लिंगयुन के पास कोई प्रतिरोध नहीं था और किन शाओफेंग ने एक मुक्का मारकर उड़ा दिया।
अखाड़े के नीचे झांग चोंगशान की अभिव्यक्ति तुरंत बदसूरत हो गई और उसके बगल में झांग लिंगतियान आश्चर्य से खड़े हो गए। अखाड़े पर किन शाओफेंग को अविश्वसनीय आंखों से देख रहे थे। परसों क्रोध करो। दरअसल यह परसों की बात है। यह कैसे संभव है? किन शाओफेंग का तानतेन मेरे ही हाथों से टूटा था। वह अभी भी ताकत कैसे हासिल कर सकता था? यह कैसे संभव है? यह कैसे संभव है? झांग लिंगतियान की आंखें रिंग के नीचे सुस्त थीं। वह इस क्रूर तथ्य को स्वीकार नहीं कर सका। इस समय रिंग में किन शाओफेंग अचानक बोले, झांग लिंगयुन, तुम कहते रहते हो कि मैं कचरा हूं, लेकिन अब तुम मेरे कूड़ेदान को भी नहीं पकड़ सकते, तो तुम क्या हो? कश। रिंग के नीचे जमीन पर गिरे झांग लिंगयुन ने किन शाओफेंग की बातें सुनी। कुछ देर के लिए उसका रंग फिर से बदल गया और दिखना बेहद मुश्किल हो गया। वह अंत में भी इस तरह के प्रहार को बर्दाश्त नहीं कर सका। खून की एक और सांस के बाद वह बेहोश हो गया। इस दृश्य को देखकर झांग परिवार के सभी चेहरे बदल गए। वे सभी बेहद बदसूरत थे और झांग परिवार की चोंगशान की वकालत और भी उदास थी। इसके विपरीत किन परिवार में कई मुस्कुराते हुए चेहरे हैं और ओल्ड मैन किन ने अपनी आंखें मूंद लीं और खुशी से अपनी दाढ़ी को छू लिया। किन शाओफेंग। अंत में किन शाओफेंग द्वारा अपने छोटे भाई को घायल और अपमानित होते हुए देखकर झांग लिंगतियान अचानक उठ खड़े हुए, किन शाओफेंग को गुस्से से घूरते रहे और एक धीमी गुर्राहट निकाली। किन शाओफेंग ने झांग लिंगतियान के गुस्से की परवाह नहीं की, उसका सामना किया और उदासीनता से कहा, चलो। इस समय दृश्य फिर से शांत था। हालांकि वे नहीं जानते कि क्या करना है। एक बात तो हर कोई सुनिश्चित कर सकता है कि किन शाओफेंग ने परित्यक्त तानतेन की मरम्मत कर दी है और खेती के आधार को भी अधिग्रहित पहले स्तर पर बहाल कर दिया गया है। हर कोई इसे पहले महसूस नहीं कर सका। इसका कारण यह था कि किन शाओफेंग ने जानबूझकर अपनी सांस को छिपाने के लिए यी जिन जिंग को संचालित किया था। लेकिन विस्फोट के बाद उनकी सांस वास्तव में परिलक्षित हुई। परसों के बाद यह गलत नहीं हो सकता। लेकिन हर कोई यह भी बहुत स्पष्ट है कि झांग लिंगतियान अधिग्रहित का 3 गुना खेती का आधार है और यह अधिग्रहित 3 गुना शिखर की स्थिति भी है। किन शाओफेंग में अभी भी एक आराम की अभिव्यक्ति है। क्या उसके पास कोई और साधन है? सभी अस्पष्ट हैं, लेकिन कुछ अपेक्षाएं भी हैं। यह मूल रूप से एक आंतरिक प्रतियोगिता प्रतीत होती है। इस समय झांग लिंगयुन की अभिव्यक्ति हैरान और क्रोधित थी और वह वास्तव में उत्तेजित हो गया था। यह सही है, झांग लिंगयुन की नजर में किन शाओफेंग के उदासीन शब्द उसे उत्तेजित कर रहे थे। चूंकि तुम मरने की पहल करते हो तो मैं तुम्हें पूरा करूंगा। उसकी आंखों में एक तेज रोशनी आ गई। झांग लिंगतियान ने एक धीमी आवाज में चिल्लाया, कूद गया और सीधे रिंग में चला गया। इस किन शाओफेंग ने न केवल अपने छोटे भाई को घायल और अपमानित किया, बल्कि उसे भड़काने की हिम्मत भी की। उसे मरना ही होगा। जैसे ही वो रिंग पर गिरे, झांग लिंगतियान का पूरा शरीर हिल गया। उनकी सांसें तेजी से बाहर निकल रही थी। एक पल में केंद्र के रूप में झांग लिंगतियन के साथ उसके चारों ओर एक हल्का चक्रवात दिखाई दिया और झांग लिंगतियन को इस पर गर्व था, एक बेहद चौंकाने वाली आभा के साथ। इनर क्यूई फॉर्म इकट्ठा करता है। यह इनर क्यूई फॉर्म इकट्ठा करता है। हे भगवान, यह लिंगतियान अर्जित स्वर्ग के 4 स्तरों तक पहुंच गया है। हालांकि झांग लिंगतियन ने कहा कि 3 चालें किन शाओफेंग के लिए 3 चालें थीं और यह 3 चालों के भीतर झांग लिंगयुन का समाधान नहीं था। लेकिन जितना अधिक यह झांग लिंगतियान के आत्मविश्वास की व्याख्या करता है, वास्तव में यह वही है जो झांग लिंगतियान ने जानबूझकर किया था। वह अपने छोटे भाई का बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने किन शाओफेंग को 3 तरीके बताए। फिर 3 चालों के बाद वह किन शाओफेंग को एक चाल से हल करना चाहता है। 3 टोटके। किन शाओफेंग के मुंह के कोने पर एक व्यंग्य दिखाई दिया, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ नहीं कहा। वास्तव में यह वही था जिसकी उन्हें उम्मीद थी। यह लिंगयुन जितना अधिक आश्वस्त होगा, उतना ही वह स्वयं को तुच्छ समझेगा, उतना ही अच्छा होगा। जब किन शाओफेंग की नजर झांग लिंगतियान पर पड़ी, तो दूसरे की विशेषताओं को प्राप्त करने के अलावा एक संदेश था जिसने किन शाओफेंग को और अधिक चिंतित कर दिया। कमजोरी डेंटियन। फायर आई जिन जिंग की एक और क्षमता आखिरकार इस समय दिखाई दी। इस प्रकार झांग लिंगयुन की कमजोरियां उजागर हो गईं। जघन स्थान है। किन शाओफेंग की आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं और किन शाओफेंग ने कुछ सोचा। अगर यह चाल है तो मुझे डर है कि यह लिंगतियान इसे बिल्कुल भी नहीं संभाल पाएगा, है ना? लेकिन यह ठीक है, क्या तुमने झांग लिंगतियान ने मेरे तानतेन को समाप्त नहीं कर दिया? आप यह कैसे कहते हैं? मुझे भी लिशांग से प्रतिक्रिया चाहिए। सोचते सोचते किन शाओफेंग अचानक हिल गया। एक पल में किन शाओफेंग का आंतरिक ऊर्जा मूल्य 10 अंक गिर गया और फिर आंतरिक ऊर्जा की एक धारा उसके तानतेन से उसके पैरों में प्रवाहित हुई और किन शाओफेंग की गति तेजी से बहुत बढ़ गई। यह नर्चर क्यूई का उपयोग है। बॉडी टैंपरिंग दायरे के आंतरिक क्यूई की तुलना में एक बार इसे नर्चर क्यूई द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, चाहे वह आक्रमण शक्ति हो या किसी की अपनी रक्षा शक्ति। यह बहुत अधिक बढ़ाने के लिए नर्चर क्यूई पर भरोसा कर सकता है। इस आंदोलन की गति समान है और यह अधिग्रहित दिन की ताकत में वृद्धि पर भरोसा कर सकता है। यह ठीक इसी वजह से है कि बॉडी टैंपरिंग दायरे और अधिग्रहित दायरे के बीच एक बड़ा अंतर है। 22 अध्याय 22 उस चाकू की चांदी की रोशनी। हो
अचानक चमक के साथ किन शाओफेंग झांग लिंगयुन की तरफ आया और फिर उसे एक मुक्का मारा। इस समय किन शाओफेंग की मुट्ठी में सफेद प्रतिदीप्ति का संकेत था। जाहिर तौर पर यह एक ऐसा पंच था जिसने क्यूई को परसों बढ़ा दिया। यह शक्ति झांग लिंगयुन के खिलाफ पहले किन शाओफेंग के मुक्के से कहीं अधिक मजबूत थी। हम किन शाओफेंग की गति अचानक आसमान छूती देखकर वह उसके पास आया और उसे आंतरिक ऊर्जा के एक मुक्के से उड़ा दिया। न केवल झांग लिंगतियान ने परवाह नहीं की बल्कि उसके चेहरे पर तिरस्कार का निशान दिखाई दिया। तड़क! हल्के से उठे हुए दाहिने हाथ से झांग लिंगयुन ने किन शाओफेंग की मुट्ठी को रोकते हुए अपनी हथेली को फैलाया। मुट्ठियों और हथेलियों से चटकने की आवाज आ रही थी। झांग लिंगयुन गतिहीन था लेकिन किन शाओफेंग पीछे हटने से खुद को रोक नहीं सका। पहली चाल। किन शाओफेंग का पंच प्राप्त करने के बाद झांग लिंगतियन ने उदासीनता से कहा और फिर उपहास किया। किन शाओफेंग, आपका हमला बहुत कमजोर है। भले ही मैं आपको इस तरह से 10 चालें दूं, आप निश्चित रूप से मुझे चोट नहीं पहुंचाएंगे। किन शाओफेंग ने कोई जवाब नहीं दिया। उनकी आंखें अभी भी बहुत दृढ़ थीं, उनके शरीर में आंतरिक क्यूई तेजी से फैलती रही और उनके पूरे व्यक्ति की आभा मजबूत हो गई। हो! उसका शरीर फिर से चमक उठा और किन शाओफेंग ने झांग लिंगयुन पर फिर से हमला किया। यह किसी काम का नहीं। झांग लिंगयुन ने एक हिंसक पे दिया और अपनी हथेली में आंतरिक क्यूई प्रतिदीप्ति के संकेत के साथ फिर से अपनी हथेली को लहराया। वैसा ही किन शाओफेंग के इस पंच को भी झांग लिंगतियान ने ब्लॉक कर दिया था। हालांकि इस बार झांग लिंगयुन थोड़ा हैरान था क्योंकि उसने पाया कि किन शाओफेंग का हमला पहले की तुलना में दोगुना शक्तिशाली था। लेकिन झांग लिंगतियान थोड़ा हैरान था, इसलिए उसने ज्यादा परवाह नहीं की। दोहरीकरण के बारे में कैसे? भले ही यह 3 गुना 5 बार हो, यह किन शाओफेंग मेरा विरोधी नहीं है। झांग लिंगयुन अभी भी किन शाओफेंग के लिए बहुत तिरस्कारपूर्ण था। इस समय झांग लिंगतियान को जिस तिरस्कार का सामना करना पड़ रहा था उसे देखकर किन शाओफेंग की आंखें एक बार फिर चमक उठीं। दूसरी तरकीब। किन शाओफेंग, आपका अंत बर्बाद हो गया है। झांग लिंगतियान अचानक जोर से चिल्लाया। किन शाओफेंग को उदासीन आंखों से देख रहा था, जैसे कि वह एक नीच नौकर को देख रहा हो, जैसे एक उच्च राजा की तरह लग रहा हो। सचमुच? लेकिन क्या यह एक और चाल नहीं है? किन शाओफेंग झांग लिंगतियन के शब्दों की परवाह किए बिना हल्के से मुस्कुराया। उसका शरीर थोड़ा पीछे हट गया, उसके हाथ थोड़े हिल गए और उसने एक हमलावर मुद्रा ग्रहण कर ली। यह है। किन शाओफेंग की मुद्रा देखने के बाद सभी दर्शक अचानक चौंक गए। यह आसन, क्या यह किन परिवार की आफ्टर शैडो फिस्ट है? भीड़ अचानक एक विस्मयादिबोधक के साथ बाहर आई, हर कोई हैरान रह गया। बाद की मुट्ठी, किन परिवार की मुट्ठी की अनूठी शैली बेहद शक्तिशाली है। यह आफ्टर इमेज मुट्ठी की एक श्रृंखला को बाहर निकालने के लिए आंतरिक ऊर्जा के अतिरिक्त रूप का उपयोग करता है और इनमें से प्रत्येक आफ्टर इमेज मुट्ठी आफ्टर इमेज नहीं है बल्कि एक वास्तविक मुट्ठी का हमला है। इस अवशिष्ट छाया मुट्ठी के साथ बूढ़े किन के जन्मजात ट्रिपल मार्शल मास्टर के दायरे के साथ यह जन्मजात चतुर्भुज मार्शल मास्टर के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त था। किन शाओफेंग के शैडो फिस्ट की मुद्रा में आने के बाद हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि इस छाया मुट्ठी को अधिग्रहित 4 स्तरों तक पहुंचने की आवश्यकता है और इसका उपयोग करने में सक्षम होने के लिए आंतरिक ऊर्जा को इकट्ठा करने की क्षमता है। हालांकि किन शाओफेंग का वर्तमान क्षेत्र ही एकमात्र अधिग्रहित क्षेत्र है, न कि वह क्षेत्र जहां उसके तानतेन को पहले नहीं छोड़ा गया था। यह वास्तव में एक छाया मुट्ठी है। क्या यह किन शाओफेंग अभी भी किन परिवार के आफ्टर शैडो फिस्ट को प्रदर्शित करने में सक्षम है? उन कुछ बाद की छवियों को प्रकट होते देखकर झांग लिंगतियान का दिल अचानक चौंक गया और पूरा व्यक्ति कुछ समय के लिए अनुपस्थित रहा। लेकिन जल्द ही झांग लिंगतियान फिर से मुस्कुराया। मैं अपनी मदद नहीं कर सकता। ठंडे चेहरे के साथ झांग लिंगतियान ने अचानक अपना दाहिना हाथ उठाया और तुरंत मुट्ठी में आंतरिक ऊर्जा की एक परत चमकाते हुए उसे मुट्ठी में बंद कर लिया। जी बेंग क्वान, एक ठंडी आवाज के साथ झांग लिंगतियान ने मुक्का मारा। इस मुक्के के साथ झांग लिंगतियान की हरकतें इतनी तेज थीं कि उसने किन शाओफेंग के चेहरे की बाद की छवियों को तुरंत मिटा दिया। लेकिन इस समय झांग लिंगतियान के पास किन शाओफेंग से कहने का समय नहीं था। 3 स्ट्रोक बीत चुके थे, लेकिन किन शाओफेंग उसके सामने हल्के से मुस्कुराए और अपने होठों को थोड़ा हिलाया। हालांकि किन शाओफेंग बेहद शांत तरीके से बोले, झांग लिंगतियान ने स्पष्ट रूप से सुना। तुम मूर्ख हो गए। इन 4 शब्दों के शब्द अभी पूरी तरह से नीचे नहीं गिरे थे। रिंग पर किन शाओफेंग और झांग लिंगतियन के बीच चांदी की तलवार की रोशनी चमक उठी। मानो एक चांदी की बिजली हर किसी की आंखों में चमक उठी। वह इतनी आकर्षक थी, इतनी चकाचौंध। हालांकि यह केवल एक चमक थी, लेकिन इसने सभी की आंखों में एक उज्ज्वल चमक छोड़ दी। सिल्वर ब्लेड की रोशनी ने आखिरकार झांग लिंगतियान के पेट पर चोट की। सटीक होने के लिए इसे झांग लिंगतियान के जघन क्षेत्र में हिट होना चाहिए था। टकराना। ऐसा लगता है कि झांग लिंगतियान ने इसे सुना है। उसके शरीर में कुछ टूट गया था और एक सुस्त धमाका हुआ था। अचानक दर्द हुआ। झांग लिंगतियान का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। अपने पेट को नीचे देखते हुए झांग लिंगतियन ने किन शाओफेंग को एक अविश्वसनीय चौंका देने वाली आवाज में इशारा किया। किन शाओफेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कश
यह अफसोस की बात है कि ज़ांग लिंगतियान अपने भाषण को समाप्त करने से पहले अपने पेट से गंभीर दर्द को सहन नहीं कर सका। उसे मुंह भर खून की उल्टी हुई और वह सीधे जमीन पर गिर पड़ा और कोमा में चला गया। इसे क्या हुआ? वह सिल्वर ब्लेड लाइट क्या है? इस नज़ारे को देखने के बाद वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। सभी ने केवल यह देखा कि किन शाओफेंग ने पलटवार किया और किन परिवार की आफ्टर शैडो फिस्ट का इस्तेमाल किया, लेकिन अंत में इसे झांग लिंगतियान ने रोक दिया। लेकिन इस समय किन शाओफेंग के दाहिने हाथ ने कुछ चालें चली और फिर उन्होंने झांग लिंगतियान को नीचे गिरा दिया। यह प्रक्रिया वास्तव में असामान्य है। थोड़ी देर के लिए एक अविश्वसनीय रूप प्रकट करते हुए सभी की आंखें चौड़ी हो गईं। झांग लिंगतियान इस तरह हार गया था। अधिग्रहित 4 अधिग्रहित पहले भारी से हार गए। किन शाओफेंग ने ऐसा कैसे किया? शैडो फिस्ट की उपस्थिति ने सभी को चौंका दिया, लेकिन जाहिर तौर पर हर कोई किन शाओफेंग के आखिरी वार के बारे में अधिक उत्सुक था। यह आखिरी झटका स्वाभाविक रूप से ज़ियोली फ्लाइंग चाकू था जिसे किन शाओफेंग ने बहुत पहले तैयार किया था। किन की अवशिष्ट छाया मुट्ठी, यह चाल किन शाओफेंग वास्तव में इसमें बहुत अच्छी नहीं है, यहां तक कि उसने इसे पूरी तरह से नहीं सीखा है। पहले उसने जो अवशिष्ट छाया मुट्ठी बजाई थी वह केवल आंतरिक ऊर्जा थी जिसे वह अपनी स्मृति में पिछली स्थिति के अनुसार आंतरिक ऊर्जा का उपभोग करता था। आफ्टर इमेज कुछ भी नहीं है। इसे स्पष्ट रूप से कहें तो यह केवल दिखावटी है और वास्तविक शक्ति बहुत अधिक नहीं है। किन शाओफेंग का असली हत्यारा, लेकिन छोटी लीफी डाओ वह पिछली लॉटरी में जीता था। जियोली की जादुई तलवार दुनिया में सबसे अच्छी है। यह वाक्य सत्य है। भले ही किन शाओफेंग का भविष्य का स्तर आकाश का पहला स्तर है, किन शाओफेंग को लगता है कि झांग लिंगतियान के चौथे स्तर से झांग लिंगतियान पूरी तरह से प्रभावित हो सकता है। लेकिन हिट एक हिट थी और अगर वह झांग लिंगतियान को हराना चाहते थे, किन शाओफेंग इसके बारे में निश्चित नहीं थे। आखिरकार झांग लिंगतियन, 4 परत वाले झांग लिंगतियन आंतरिक क्यूई के गठन के साथ खुद का बचाव कर सकते थे। किन शाओफेंग ने जियोली के उड़ने वाले चाकू से वास्तव में कभी भी किसी दुश्मन का मुकाबला नहीं किया था। हालांकि उन्हें जियोली के उड़ने वाले चाकू के जादुई कौशल पर पूरा भरोसा था, किन शाओफेंग को 100% सुनिश्चित होने की जरूरत थी। इसलिए किन शाओफेंग ने झांग लिंगतियन का ध्यान आकर्षित करने के लिए आफ्टर शैडो फिस्ट का इस्तेमाल करने की तैयारी की और फिर जियोली के उड़ने वाले चाकू का इस्तेमाल अंतिम घातक वार करने के लिए किया। हालांकि किन शाओफेंग उस क्षण को समझ गए जब जियोलीफी डाओ ने झांग लिंगतियन को मारा। वह अभी भी बहुत सतर्क था। जियोलीफी डाओ द्वारा प्रदर्शित शक्ति के कारण भले ही उसने चुपके से हमला नहीं किया और सामने से हमला किया, झांग लिंगतियन इस कदम के खिलाफ बचाव करने में सक्षम नहीं हो सकता है। ईश्वर स्तर के कौशल ईश्वर स्तर के कौशल हैं। शक्ति कल्पना से परे है। हालांकि कोई बात नहीं, यह लांजियांग सिटी लॉर्ड्स प्रतियोगिता पूरी तरह से खत्म हो गई है। विजेता स्वाभाविक रूप से कहने की जरूरत नहीं है। किन शाओफेंग जीत गया और किन परिवार जीत गया। खिलाड़ी किन शाओफेंग को प्रतियोगिता मैच की खोज पूरी करने के लिए बधाई और उन्हें खोज पुरस्कार के लिए 300 अनुभव अंक और 20 अंक प्राप्त हुए। वन थंडर हार्ट। जैसे ही मास्टर युआ ने प्रतियोगिता के परिणाम की घोषणा की, किन शाओफेंग का लंबे समय से प्रतीक्षित सिस्टम प्रॉम्प्ट आखिरकार उनके दिमाग में आ गया। झांग परिवार के लिए झांग लिंगटियन के जमीन पर गिरने और कोमा में गिरने के काफी समय बाद झांग चोंगशान ने झांग परिवार पर एक उदास अभिव्यक्ति के साथ छोड़ दिया। झांग चोंगशान ने देखा कि उसके 2 बेटों को किन शाओफेंग ने उत्तराधिकार में हराया था और अंत में वे सभी खून की उल्टी और कोमा में चले गए। स्वाभाविक रूप से उनका दिल बेहद गुस्से में था। अपराधी किन शाओफेंग के लिए वह उसे जल्द ही मारना भी चाहता था, लेकिन वह यह भी समझ गया था कि यद्यपि वह एक जन्मजात मार्शल कलाकार था, किन शाओफेंग को मारने में ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब उसने बूढ़े किन की निगाह के बारे में सोचा तो वह उस पर कड़ी नजर रख रहा था। वह नहीं कर सका, कुछ भी मत करो। उसने खुद से पूछा कि वह ओल्ड मैन किन का विरोधी नहीं है। ओल्ड मैन किन के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखने के बजाय उनका दिल लगातार धड़क रहा था। सीधे चले जाना बेहतर होगा। हालांकि जिस समय वह चला गया, किन शाओफेंग को वास्तव में दूसरे पक्ष की हत्या का इरादा महसूस हुआ। ऐसा लगता है कि मुझे इस चोंगशान के बारे में थोड़ा और सावधान रहना होगा। झांग चोंगशान के जाने का आंकड़ा देखकर किन शाओफेंग ने कुछ देर के लिए सोचा, लेकिन थोड़ी देर बाद वह इस मिशन के लिए अपने इनाम से गहराई से आकर्षित हुए। थंडर हार्ट। थंडर मूल आत्मा जड़ है। इसे लेने के बाद गड़गड़ाहट के सभी गुणों को सीखने के लिए वज्र के गुणों को धारण करना एक शर्त है। किन मिशन में लौटने के बाद किन शाओफेंग ने सबसे पहले धैर्यपूर्वक इसका इलाज किया और जल्दी से एक लाल चेहरे के साथ जियो युएर के पास दौड़ा और खुद की प्रशंसा करने के बाद उसने खुद को दरवाजे में बंद कर लिया। उसके हाथ में लंबे आकार की हल्की गेंद को देखते हुए, लेकिन प्रकाश की इस बैंगनी चमक को देखते हुए किन शाओफेंग की आंखें उत्साह से भरी हुई थीं। यह थंडर का दिल है। यह बहुत सुंदर है, लेकिन आप इसका उपयोग कैसे करते हैं? इसे सीधे निगल लें। इसे फिर से देखते हुए किन शाओफेंग ने महसूस किया कि लेज़ी के दिल पर प्रकाश की चमक एक छोटी सी बिजली थी, चाहे वह इसे कैसे भी देखे। यदि यह आपके पेट में निगल लिया जाता है तो क्या आपके पेट को झुलसाना संभव नहीं है?
जब किन शाओफेंग इस बात को लेकर चिंतित थे कि ली जिक्सिन को कैसे लिया जाए, तो सिस्टम ने अचानक एक रिमाइंडर सुना। सिस्टम प्रॉम्प्ट, क्या खिलाड़ी किन शाओफेंग थंडर हार्ट लेता है? पुकारना। सिस्टम की तेज आवाज से किन शाओफेंग ने राहत की सांस ली। अब जबकि सिस्टम को इशारा मिल गया है तो उसे अपने पेट की चिंता नहीं रहती। हाँ, सिस्टम को चुपचाप जवाब दिया। किन शाओफेंग ने तुरंत पाया कि उसके हाथ में लगी हल्की गेंद तुरंत गायब हो गई और सिस्टम ने फिर से आवाज लगाई। सिस्टम प्रॉम्प्ट, थंडर हार्ट लेने और थंडर बॉडी पाने के लिए खिलाड़ियों को बधाई। क्या यह सफल माना जाता है? व्यवस्था में सुधार के बारे में सुनकर किन शाओफेंग अवाक रह गए, इससे पहले कि उसने सोचा कि उसे वास्तव में इसे निगलने की जरूरत है। हालांकि किन शाओफेंग ने जल्द ही इसकी परवाह नहीं की। वह जानना चाहता था कि यह तथाकथित थंडर बॉडी क्या है। जल्दी से अपने स्वयं के विशेषता इंटरफेस को बुलाने पर किन शाओफेंग की नजर वज्र शरीर पर पड़ी। थंडर बॉडी थंडर मूल स्पिरिट रूट है, जिसमें थंडर के गुण होते हैं और थंडर के सभी कौशल सीख सकते हैं। थंडर के विशेषता कौशल में वृद्धि और वृद्धि के साथ थंडर बॉडी अधिक शक्तिशाली गुण प्राप्त कर सकती है। प्रतिभा कौशल वज्र की शक्ति। बिजली की गड़गड़ाहट हमला करते समय आंतरिक ऊर्जा को थंडर की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसमें खिलाड़ी की हमले की शक्ति को बढ़ाने के लिए थंडर विशेषता की शक्ति होती है। वज्र का शरीर जितना मजबूत होगा, वज्र की शक्ति उतनी ही मजबूत होगी। नोट, थंडर बॉडी रखने के बाद खिलाड़ी कोई भी थंडर विशेषता कौशल सीख सकते हैं और विशिष्ट कौशल हो सकते हैं। 23 अध्याय 23 प्रतियोगिता का कारण। आखिरी टिप्पणी देखकर किन शाओफेंग कुछ देर के लिए अवाक रह गया। उसने सोचा कि इस वज्र शरीर के साथ वह कोई वज्र विशेषता कौशल सीख सकता है। अप्रत्याशित रूप से अंत में आपको अभी भी खरीदने के लिए अपने अंक का उपयोग करने की आवश्यकता है। इसे खरीदे। लेकिन समस्या यह है कि सिस्टम स्टोर अभी तक आधिकारिक तौर पर नहीं खुला है। इस बारे में सोचते हुए किन शाओफेंग सिस्टम स्टोर के पैटर्न पर विशेषता इंटरफेस को देखने में मदद नहीं कर सका। लेकिन इस नजर से किन शाओफेंग को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि मूल रूप से बेहद डार्क सिस्टम स्टोर अब अंधेरा हो गया था। इसके तुरंत बाद किन शाओफेंग ने देखा कि ग्रे सिस्टम स्टोर पैटर्न के तहत छोटे अक्षरों की एक अतिरिक्त पंक्ति थी। सिस्टम स्टोर खोलने की स्थिति, खिलाड़ियों को 15 के स्तर तक पहुंचने की आवश्यकता है। स्तर 15? क्या वह अर्जित 5 नहीं है? किन शाओफेंग एक पल के लिए अवाक रह गए और फिर वो बहुत खुश हुए। वह अब एक्वायर्ड फर्स्ट लेवल के दायरे में है और उसका अनुभव लगभग आधा हो चुका है। ऐसा लगता है कि वह अधिग्रहित 5वें स्तर से दूर नहीं है। उन्नत करना, उन्नत करना। मैं अपग्रेड करना चाहता हूं। जब किन शाओफेंग को लगा कि सिस्टम स्टोर खुलने वाला है तो वह उत्साहित होने से नहीं रोक सका। वह अपग्रेड करने के लिए एक जगह खोजने की योजना बना रहा था। किन शाओफेंग लंबे समय से सिस्टम स्टोर का इंतजार कर रहे हैं। अब जबकि उद्घाटन की स्थिति सामने आ गई है, वह स्वाभाविक रूप से इंतजार नहीं कर सकता। जब किन शाओफेंग को राक्षसों से लड़ने और अपग्रेड करने का विचार आया तो ओल्ड मैन किन ने किसी को उसकी तलाश करने के लिए भेजा। उसके बाद किन शाओफेंग को मिस्टर किन से कुछ बड़ी खुशखबरी मिली। यह पता चला कि इस बार लांजियांग सिटी लॉर्ड का स्थानांतरण वास्तव में झांग परिवार के हाथ और पैर था। कारण यह है कि लियान्यांग कॉलेज 1 महीने बाद छात्रों का नामांकन शुरू करेगा। लियान्यांग कॉलेज लियान्यांग देश के नाम पर एक कॉलेज लियान्यांग देश का पहला कॉलेज है और उनमें से यह लियान्यांग देश की प्रतिभा का केंद्र है। लियान्यांग अकादमी में यह पूरे लियान्यांग राज्य में सबसे प्रतिभाशाली प्रतिभाओं से बना है। बेशक यहां तक कि यांग एकेडमी की फैकल्टी भी बेहद शक्तिशाली है। जन्मजात मार्शल कलाकार का उल्लेख नहीं करना, यहां तक कि लिंगमाई मास्टर भी एक शिक्षक के रूप में मौजूद हैं। यहां तक कि किन शाओफेंग ने भी सुना था कि लियान्यांग अकादमी के डीन पौराणिक क्षेत्र में एक बिजली घर थे। ऐसी अकादमी सभी प्रतिभाओं के लिए एक जगह है। लियान्यांग राज्य में एक कहावत भी है कि लियान्यांग कॉलेज से स्नातक करने वाले सभी छात्र भविष्य में लियान्यांग राज्य की अपरिहार्य प्रतिभा हैं। किन शाओफेंग अतीत में धरती पर सिंघुआ और हार्वर्ड जैसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों के बारे में सोचे बिना नहीं रह सका। यह भावना विदेशी संस्करण का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है। हालांकि यह लियान्यांग अकादमी एक ऐसी अकादमी है जिसमें प्रवेश करने के लिए एक निश्चित प्रतिभा की आवश्यकता होती है। लेकिन इससे पहले अनुशंसित स्थान हैं। यदि कोई अनुशंसित कोटा नहीं है तो न केवल बहुत सारा पैसा खर्च होगा, बल्कि लियान्यांग अकादमी में प्रवेश करने के लिए कई जटिल मामले भी होंगे। यहां तक कि अगर ये सभी हासिल किए जाते हैं, अगर अनुशंसित कोटा पूर्ण स्तर तक पहुंच जाता है तो एक बार यह एक अत्यंत दुर्लभ प्रतिभा नहीं है, यह लियान्यांग अकादमी में प्रवेश करने में सक्षम नहीं होगा। लियान्यांग देश में प्रत्येक शहर में एक या कई अनुशंसित स्थान होते हैं जिन्हें शहर के आकार के अनुसार आवंटित किया जाता है। हालांकि लांजियांग शहर जैसा छोटा शहर लियान्यांग देश में बहुत मजबूत नहीं है, फिर भी इसकी सिफारिश की गई है। केवल एक कोटा था और स्वाभाविक रूप से यह लांजियांग सिटी के सिटी लॉर्ड पर गिर गया। इसलिए इस कोटे को पाने के लिए झांग चोंगशान ने अपने सबसे बड़े बेटे का इस्तेमाल लियान्यांग अकादमी में प्रवेश के लिए किया।
बेयांग शहर में झांग परिवार के कुछ रिश्तों को लांजियांग शहर के पूर्व शहर के स्वामी द्वारा स्थानांतरित कर दिया गया था और फिर एक और शहर भगवान प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। यह सब अनुशंसित कोटा के कारण है। बेशक ब्लू रिवर सिटी पर हावी होने की झांग चोंगशान की महत्वाकांक्षा भी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात अनुशंसित स्थान है। इस परिवार ने बहुत सारी जनशक्ति और भौतिक संसाधन खर्च किए और एक बड़ी कीमत चुकाई। बेयांग सिटी में एक बड़ी ताकत की मदद से यह सफल होने वाला था। दुर्भाग्य से लोग स्वर्ग जितने अच्छे नहीं हैं। अंतिम फल किन शाओफेंग पर गिरा। लियानयांग अकादमी। ओल्ड मैन किन के कमरे से बाहर आने के बाद किन शाओफेंग की आंखें थोड़ी चमक उठीं और उनका दिल और अधिक दिलचस्पी लेने लगा। ठीक है, यह ब्लू रिवर सिटी मेरे लिए हमेशा थोड़ा छोटा है। मैं लियानयांग अकादमी देखने जाऊंगा। कुछ खामोश बुदबुदाहट के बाद किन शाओफेंग की आंखों में उत्साह आ गया। अभी अभी जब फादर किन ने इन चीजों के बारे में बात करना समाप्त किया तो किन शाओफेंग ने एक सिस्टम प्रॉम्प्ट सुना। सिस्टम ने एक कार्य जारी किया है। अपग्रेड लेवल 3 स्टार 10 दिनों के भीतर 5 गुना अपग्रेड करें। पूरा होने के बाद आप 50 अंक और 500 अनुभव अंक प्राप्त कर सकते हैं। यह अधिग्रहित 5 का केवल एक उन्नयन है जो सैमसंग स्तर का कार्य नहीं लगता है, लेकिन वास्तव में 3 चरण की समय सीमा के कारण इस अपग्रेड कार्य का मूल्यांकन सैमसंग के रूप में किया गया था। सबसे विस्तृत सीमा 10 दिन है, 50 अंक और 500 अनुभव अंक प्रदान किए जाते हैं। फिर दूसरा चरण आता है, 5 दिनों के भीतर अर्जित 5 गुना में अपग्रेड करें और इनाम अंक और अनुभव को 2 गुना करें। अंतिम तीसरा चरण, यानी यदि आप 3 दिनों के भीतर परसों के 5 गुना दायरे में अपग्रेड करते हैं तो अंकों और अनुभव को 200 और 2000 अंकों तक बढ़ाने के अलावा आपको ड्रा करने का एक अतिरिक्त मौका भी मिल सकता है। किन शाओफेंग के लिए 3 दिनों में पहली परत से 5वीं परत में अपग्रेड करना किन शाओफेंग के लिए एक बड़ी चुनौती थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि किन शाओफेंग की प्रणाली अतीत में पृथ्वी पर खेल के उन्नयन से पूरी तरह अलग है। किन शाओफेंग के लिए यदि वह अपने समान स्तर के राक्षसों को मारता है या उसके नीचे 5 स्तरों से अधिक नहीं तो उसे जो अनुभव मिलता है वह केवल 1 अंक है। यह पृथ्वी पर उन खेलों की तरह नहीं है। हालांकि प्राप्त अनुभव बहुत कम है, यह सिर्फ एक बिंदु पर इतना दयनीय नहीं होगा। और एक बार मारा गया राक्षस जानवर किन शाओफेंग के 5 स्तरों या उससे अधिक से नीचे था तो कुछ भी प्राप्त करना असंभव होगा। तो किन शाओफेंग के लिए अगर वह 3 दिनों के भीतर एक्वायर्ड की 5वीं परत में अपग्रेड करना चाहता है तो उसे छलांग लगानी होगी और राक्षसों को मारना होगा। किन शाओफेंग को भरोसा था कि वह यी जिन जिन के साथ जियोलीफी डाओ के देवस्तर के कौशल का उपयोग अपनी आंतरिक आभा को बहुत अधिक बढ़ाने के लिए कर सकता है, जब तक कि वह एक राक्षस नहीं था जो उसके स्तर से बहुत अधिक था। किन शाओफेंग लापरवाह नहीं थे, उनके दिमाग में पहले से ही एक अपग्रेड योजना थी। आप सिस्टम स्टोर को अपग्रेड कर सकते हैं और खोल सकते हैं और पुरस्कार अच्छे हैं। इस बार मिशन वास्तव में अच्छा है। तो चलिए कल निकलते हैं। झांग परिवार में एक शानदार कमरा। झांग चोंगशान का चेहरा इस समय उदास था और उसके चेहरे की सीमा को देखना मुश्किल था। यह कैसा है? क्या ठीक होना संभव है? झांग लिंग तियान को देखते हुए, जो अभी भी बेहोश था, झांग चोंगशान ने उसके बगल में एक बूढ़े व्यक्ति से उदास भाव से पूछा। यह बूढ़ा सिर्फ डॉक्टर वू था जो कुछ समय पहले किन शाओफेंग का निदान करने गया था। हालांकि यह फिजिशियन वो बहुत बूढ़ा है, उसने अपना 60वां जन्मदिन पार कर लिया है, लेकिन वह लांजियांग शहर में नंबर 1 चिकित्सक है। ब्लू रिवर सिटी में लोग उन्हें सम्मानपूर्वक डॉक्टर वू कहते हैं। मैंने देखा कि वृद्ध चिकित्सक वू ने बेबसी से अपना सिर हिलाया और आह भरी। नहीं, यंग मास्टर झांग का तानत्येन एक बहुत ही अजीब आंतरिक क्यूई द्वारा नष्ट कर दिया गया था। इस तरह की अजीब आंतरिक क्यूई को बूढ़े व्यक्ति ने कभी नहीं सुना। युवा मास्टर झांग का तानत्येन पूरी तरह से था समाप्त कर दिया। इस बारे में बोलते हुए चिकित्सक वू थोड़ी देर के लिए हिचकिचाए और फिर कहा, क्षति का स्तर कुछ समय पहले किन शाओफेंग की तुलना में बहुत अधिक गंभीर है। यह कैसे संभव है? डॉक्टर वू के शब्दों को सुनने के बाद झांग चोंगशान की पहले से ही उदास अभिव्यक्ति और भी बदसूरत हो गई। इतना भुगतान करने का कारण जी था एल्डर वू, किन शाओफेंग का तानत्येन कैसे ठीक हुआ? यदि उस विधि का उपयोग किया जाता है तो क्या तियानेर का तानत्येन ठीक हो सकता है? झांग चोंगशान ने एल्डर वू को आशा की एक किरण के साथ देखा। दुर्भाग्य से उनका जवाब देना उन्हें निराश करने के लिए अभिशप्त था। एल्डर वू ने पहले इसके बारे में सोचा, कैसे उसने धीरे से अपना सिर हिलाया और फिर से आह भरी। यह लगभग असंभव है। किन शाओफेंग का तानत्येन ठीक होने में सक्षम था। इसका कारण यह था कि इसने उसकी तानत्येन की आंतरिक ऊर्जा को नष्ट कर दिया था। किसी भी विनाशकारी शक्ति ने कोई आंतरिक ऊर्जा नहीं छोड़ी थी। उसका तानत्येन। दूसरे, यह मास्टर किन थे जिन्होंने एक अत्यंत कीमती स्वर्गीय ग्रेड की गोली निकाली जिससे किन शाओफेंग का तानत्येन ठीक हो गया। स्वर्गीय गोली। जैसे ही झांग चोंगशान ने ये 4 शब्द सुने, उसका दिमाग चकरा गया। इस संसार में गोलियों और व्यायाम के हथियारों को नश्वर स्तर, मानव स्तर, पृथ्वी स्तर, स्वर्ग स्तर आदि निम्न से उच्च में विभाजित किया गया है। लेकिन इस छोटे लांजियांग शहर में स्वर्गीय गोली का उल्लेख नहीं करना, यहां तक कि मानव गोली भी अत्यंत दुर्लभ है।
लांजियांग शहर के लिए स्वर्गीय गोली सिर्फ एक किंवदंती है। इस समय झांग चोंगशान ने आखिरकार किन शाओफेंग के डेंटियन के ठीक होने का रहस्य समझ लिया। यह एक स्वर्गीय गोली निकली। इस तरह यह खत्म हो गया है। लेकिन था बिल्कुल वैसा ही। झांग चोंगशान का मूड इस समय बेहद जटिल था। कुछ समय के लिए उन्होंने यह भी ध्यान नहीं दिया कि ओल्ड डॉक्टर वो कब चले गए। स्वर्गीय गोली। फादर किन के पास उस तरह की गोली कैसे हो सकती है जो लांजियांग शहर के किंवदंती से संबंधित है। यह वास्तव में ओल्ड मैन किन के लिए सिर्फ एक बहाना था। दूसरे लोग कैसे समझेंगे, मिस्टर किन ने इसकी ज्यादा परवाह नहीं की। वैसे भी यह उनके बूढ़े आदमी ने कहा था। अन्य लोग इसे मानते हैं या नहीं, और उसके बूढ़े आदमी को बहुत अधिक व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह निर्विवाद है कि किन शाओफेंग के अचानक प्रदर्शन ने लोगों को अंत में यह विश्वास दिलाया। जब तानत्यन को समाप्त कर दिया जाता है तो इसे इतनी जल्दी ठीक किया जा सकता है। पौराणिक स्वर्गीय गोली के अलावा शायद ऐसा करने का कोई अन्य तरीका नहीं है ना? झांग चोंगशान भी इस बात का कायल है। धिक्कार है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि पुरानी चीज इतनी अच्छी होगी। इस बार यह वास्तव में एक गलती है। कुछ नाराज लोगों ने अपना सिर हिलाया। झांग चोंगशान की आंखें गुस्से और अनिच्छा से भरी थीं। पिताजी। इस समय अचानक एक बेहोश आवाज सुनाई दी। झांग चोंगशान का चेहरा अचानक बदल गया और वह वास्तव में थोड़ा नरम हो गया। यह निर्विवाद है कि चोंगशान बाहरी लोगों के लिए इतना शातिर है, लेकिन अपने बेटे के लिए वह एक योग्य पिता है। तियानेर, क्या तुम जाग रहे हो? झांग चोंगशान थोड़ा मुस्कुराया और फिर जल्दी से झांग लिंग तियान से कहा, जिसने अपनी आंखें खोली हैं लेकिन अभी भी बेहद कमजोर है। तियानेर, तुम निश्चिंत हो सकते हो। अपने पिता के लिए तुम्हें अपने डेंटियन को बहाल करना होगा। बहुत अधिक चिंता करो, बस ले लो, आसान है। मन की शांति। अपने पिता के सुकून देने वाले शब्दों को सुनने के बाद झांग लिंग तियान का दिल कड़वाहट से भर गया। वह अपने शरीर को सबसे अच्छी तरह जानता था और झांग लिंग तियान समझ गया था कि वह वास्तव में एक बेकार व्यक्ति था। इस तरह के परिणाम के बारे में सोचते हुए झांग लिंग तियान के दिल में पहली बार नफरत पैदा हुई। राक्षसी घृणा। अभी भी समझौता नहीं हुआ। अचानक झांग लिंग तियान की आंखों में एक भयानक रोशनी फूट पड़ी और ऐसा लगा कि उसने कुछ तय कर लिया है। अपने पिता की ओर देखते हुए अतुलनीय घृणा के स्वर के साथ झांग लिंगतियन ने कड़वाहट से कहा, पिताजी, मैं बदला लेना चाहता हूं। मुझे खुद किन शाओफेंग को मारना चाहिए, इसलिए मैंने फैसला किया। मैं पूर्वज को ढूंढना चाहता हूं। पुराने पूर्वज। मानो कुछ वर्जित सुनना। झांग चोंगशान की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। लेकिन अंत में झांग चोंगशान ने कुछ देर सोचा और बहुत देर तक हिचकिचाया और कुछ नहीं कहा और अंत में बस धीरे से सिर हिलाया। 24 अध्याय 24 नोएरे पर्वत उन्नयन शुरू। खिलाड़ी किन शाओफेंग। ग्रेड परसों 457/1000। आंतरिक ऊर्जा मूल्य 600/600। परसों यिझों में 200 आंतरिक ऊर्जा मूल्य है और यिजिनजिंग 3 गुना है। टैलेंटेड स्पिरिचुअल रूट बॉडी ऑफ थंडर। कौशल गोल्डन आई यी जिन जिंग जियोली फीडाओ। बैटल बीस्ट बेलिंग मॉन्स्टर फॉक्स। उपकरण कोई नहीं। कार्य अपग्रेड करें। अंक 130 अंक। शीर्षक ब्लू रिवर सिटी के भगवान। अगले दिन उसके एट्रीब्यूट इंटरफेस को देखते हुए किन शाओफेंग के मुंह पर मुस्कान दिखाई दी। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि प्रतियोगिता में जीत के बाद लांजियांग सिटी लॉर्ड की आधिकारिक मुहर मिलने के बाद उनकी विशेषता इंटरफेस में वास्तव में एक अतिरिक्त शीर्षक होगा। और यह उपाधि केवल एक उपाधि नहीं है। लांजियांग सिटी लॉर्ड की उपाधि ने किन शाओफेंग को बहुत लाभ पहुंचाया है। शीर्षक ब्लू रिवर सिटी का सिटी लॉर्ड। 1 सितारा रैंक शीर्षक। आप ब्लू रिवर सिटी में 50% अनुभव बोनस और लियान्यांग किंगडम में सभी स्थानों पर 10% अनुभव बोनस प्राप्त कर सकते हैं। यह सही है। इस शीर्षक की उपस्थिति ने किन शाओफेंग को एक अनुभव बोनस दिया। यह किन शाओफेंग की उम्मीद से परे था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शीर्षक प्राप्त करने के लिए एक अनुभव बोनस होगा। अगर मैं इसका उपयोग नहीं करता तो क्या यह बहुत बेकार नहीं होगा। किन शाओफेंग थोड़ा मुस्कुराया। उसकी आंखें उत्साह से भर गईं। इस समय किन शाओफेंग पहले ही लांजियांग शहर छोड़ चुके थे। वह अब लांजियांग सिटी के सिटी लॉर्ड हैं और उस समय लियान्यांग अकादमी के अनुशंसित कोटा का उपयोग स्वयं किया गया है और बेयांग शहर के मास्टर युवा ने भी इसकी सूचना दी है। यह बिल्कुल वैसा ही था। ओल्ड मैन किन ने किन शाओफेंग को बाहर आने का आश्वासन दिया, क्योंकि एक बार किन शाओफेंग की लियान्यांग कॉलेज के नामांकन कोटा के रूप में पुष्टि हो जाने के बाद उन्हें लियान्यांग कॉलेज द्वारा संरक्षित किया जाएगा। भले ही यह सुरक्षा केवल नामांकन मूल्यांकन के अंत तक हो। लियान्यांग देश में लियान्यांग अकादमी की स्थिति के साथ भले ही झांग चोंगशान किन शाओफेंग को मारना चाहता हो, उसने कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की। इसलिए किन शाओफेंग इस बार साहसपूर्वक बाहर आए और इस बार उन्होंने जिस स्थान को अपग्रेड करने के लिए चुना उसकी भी बहुत प्रतिष्ठा थी। यह एक विशाल पर्वत श्रृंखला है जो ब्लू रिवर सिटी ब्लैक पॉइंट पर्वत श्रृंखला से अधिक दूर नहीं है। ब्लैक हॉर्न माउंटेन रेंज को ब्लैक हॉर्न माउंटेन रेंज कहा जाता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ब्लैक हॉर्न माउंटेन रेंज के सबसे गहरे हिस्से में एक शक्तिशाली पवित्र जानवर ब्लैक हॉर्न डबल विंग्ड फ्लाइंग ड्रैगन है।
कोई नहीं जानता था कि यह काले सींग वाला 2 पंखों वाला उड़ने वाला अजगर कितना शक्तिशाली था, क्योंकि जिसने भी इसे देखा वह जीवित वापस नहीं आ सका। इसलिए किसी ने भी हेजियाओ पर्वत के सबसे गहरे हिस्से में प्रवेश करने का साहस नहीं किया। हालांकि ब्लैक पॉइंट माउंटेन रेंज बहुत बड़ी है। हजारों मील के दायरे में केंद्र में ब्लैक पॉइंट पीक एक विशाल पर्वत श्रृंखला बनाती है। संपूर्ण पर्वत श्रृंखला लियान्यांग साम्राज्य और पड़ोसी देशों के हेवू और येन्यू तक फैली हुई है। बहुत विशाल। ब्लैकहॉर्न पीक को छोड़कर जहां ब्लैकहॉर्न डबल विंग फ्लाइंग ड्रैगन सबसे गहरे बिंदु पर स्थित है, पूरी ब्लैकहॉर्न पर्वत श्रृंखला बाहरी, आंतरिक और कोर क्षेत्रों में विभाजित है। मूल रूप से सभी निम्न स्तरीय और मध्यवर्ती स्तर के राक्षस परिधि में दिखाई दिए और केवल कुछ उच्च स्तरीय राक्षस दिखाई दिए। ब्लैक पॉइंट माउंटेन रेंज, जो लियान्यांग देश के क्षेत्र से जुड़ी हुई है, वास्तव में ब्लैक पॉइंट माउंटेन रेंज का केवल एक हिस्सा है, विशेष रूप से ब्लू रिवर सिटी, जो ब्लैक पॉइंट माउंटेन रेंज का केवल टिप है। लेकिन फिर भी पूरे लांजियांग शहर में कुछ ही लोगों ने अकेले इसकी गहराई में जाने का साहस किया। अधिक से अधिक यह बाहरी स्थानों में गतिविधियां हैं, क्योंकि थोड़ी गहराई में यह जन्मजात योद्धा के उच्चस्तरीय राक्षस जानवर क्षेत्र के बराबर है। यदि साधना आधार जन्मजात क्षेत्र के लिए पर्याप्त नहीं है, तो बहुत कम लोग प्रवेश करने का साहस करते हैं। और यहां तक कि सबसे बाहरी स्थानों में भी वे आमतौर पर समूहों में यात्रा करते हैं। किंग शाओफेंग के लिए ब्लैक पॉइंट माउंटेन रेंज में अकेले जाना अत्यंत दुर्लभ है। लेकिन 3 दिन के भीतर अपने स्तर को परसों के 5वें स्तर तक बढ़ाने में सक्षम होने के लिए परसों 3 दिनों के भीतर, ताकि उस लॉटरी के मौके के लिए पुरस्कृत किया जा सके, किंग शाओफेंग केवल यही रास्ता चुन सकते थे। बेशक किंग शाओफेंग बेवकूफ नहीं है। अपने वर्तमान दायरे के साथ वह निम्न स्तर और मध्यम स्तर के राक्षसों की भी तलाश कर रहा है, और उच्च स्तर वाले निश्चित रूप से उसके विचार में नहीं हैं। यहां तक कि मध्य स्तर के राक्षस किंग शाओफेंग मध्य स्तर के ट्रिपल स्तर के राक्षसों और यहां तक कि उच्च राक्षसों को भड़काने के लिए सबसे अच्छे हैं, वह इसे संभाल नहीं सकते। मनुष्यों की तुलना में सामान्य परिस्थितियों में उसी दायरे में राक्षसों की ताकत थोड़ी अधिक होती है। किंग शाओफेंग स्वाभाविक रूप से जानता था कि कैसे चुनना है। सुबह से शुरू करते हुए किंग शाओफेंग आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच गए जब दोपहर में सूरज साफ हो रहा था। जंगल में एक के बाद एक झींगुरों के चीखने की आवाज सुनकर दूर नहीं हरे भरे जंगल को देखते हुए और फिर दूर देखने पर अंधेरे उदास विशाल पर्वत श्रृंखला एक अजगर की तरह इस धरती पर पड़ी है। किंग शाओफेंग अंत में समझ गए कि ब्लैक पॉइंट पर्वत श्रृंखला 3 राज्यों तक क्यों फैली हुई है। उसके सामने अंथीन पर्वत श्रृंखला उसे आश्चर्यचकित करने के लिए काफी थी, लेकिन यह पूरी ब्लैकहॉर्न पर्वत श्रृंखला का केवल 5वां हिस्सा था। इसने अनैच्छिक रूप से किंग शाओफेंग को गुप्त रूप से आहें भरी। अगर वह ब्लैक पॉइंट माउंटेन रेंज की पूरी तस्वीर देखें तो यह किस तरह की चौंकाने वाली तस्वीर होगी। लंबी सांस लेने के बाद किंग शाओफेंग ने हाथ बढ़ाया। ठीक है, अब शुरू करते हैं। पहली बात, पहले 3 दिनों के भीतर लक्ष्य परसों 5 गुना है। पुश। जैसे ही आवाज गिरी, किंग शाओफेंग का फिगर अचानक चमक उठा और फिर वह सीधे ब्लैकहॉर्न माउंटेन रेंज में धराशायी हो गया। जंगल के पेड़ों के बीच कुछ बार कूदा और फिर उसमें गहराई तक चला गया। इस बार अपग्रेड कार्य, लेकिन आज से गिनती करते हुए अब काफी समय हो गया है और किंग शाओफेंग कुछ भी देरी नहीं करना चाहते थे। घने और उदास जंगल में हर जगह ऊंचे पेड़ देखे जा सकते हैं और कई 10 मीटर ऊंचे विशाल पेड़ आसमान में उठे हुए हैं। इस तरह के दृश्य पृथ्वी पर दुर्लभ हैं। जमीन मृत शाखाओं और गिरी हुई पत्तियों से भरी हुई है और विभिन्न भ्रष्ट आभा खतरे के निशान के साथ मिश्रित हैं। किंग शाओफेंग जो कूद रहा है, स्पष्ट रूप से कुछ राक्षस जानवरों को जंगल के फर्श पर भटकते हुए देखता है। उनमें से कुछ मध्यवर्ती स्तर के राक्षस हैं और उनमें से कुछ मध्यवर्ती स्तर के 5 या अधिक राक्षस भी हैं। यह सिर्फ प्रवेश कर रहा है। मुझे 1 या 2 मध्यवर्ती स्तर 5 या उससे ऊपर के राक्षसों का सामना करना पड़ा। जैसा कि कहा जाता है, देखना विश्वास है और सुनना नहीं है। किंग शाओफेंग पूरी तरह से समझ गए थे कि ब्लैकहॉर्न पर्वत श्रृंखला जितना उन्होंने सुना था उससे कहीं अधिक खतरनाक था, और अगर वह पेड़ पर कूद भी गया तो भी उसे सुरक्षा नजर नहीं आई। 1 दर्जन से अधिक ऊंचे पेड़ों को एक पंक्ति में कूदने के बाद किंग शाओफेंग ने स्थिति को देखने के लिए रुकने की योजना बनाई और उनमें से एक पेड़ पर गिर गया। लेकिन जैसे ही वह रुका, एक तेज हवा अचानक उसके पीछे से टकराई और वह भी मछली की हवा के निशान के साथ लुढ़क गई। किंग शाओफेंग ने अपना सिर हिंसक रूप से घुमाया और एक विशालकाय सांप को देखा जिसका शरीर उसकी जांघ से भी मोटा था। वह खून की टंकी का मुंह खोल रहा था और अपने मुंह को ठंड और जहर से भर रहा था। बड़ा मुंह सिर्फ बदबू से भरा था, लेकिन किंग शाओफेंग को सबसे ज्यादा परवाह थी। वह नुकीले दांतों की कतारें थीं जो नीले और ठंडे चमक रहे थे। रंग से देखते हुए यह स्पष्ट रूप से जहरीला था। मैं इसे मिटा देता हूं। किंग शाओफेंग ने अचानक अपने शरीर को हिलाते हुए अजीब तरह से रोया और तुरंत कूद गया और इस काटने के बदबूदार हमले से बचने के लिए सीधे दूसरे बड़े पेड़ पर कूद गया। एक झटका विफल रहा और विशाल सांप ने स्पष्ट रूप से हार नहीं मानी। कुंडलित शरीर अचानक हिल गया और सीधे रक्त बेसिन में एक और मुंह के साथ कूद गया और घृणित बदबू के साथ इसने किंग शाओफेंग को फिर से मारा। मैं इसे मिटा देता हूं। यह वास्तव में एक नरम खुरमा है। किंग शाओफेंग का दिल गुस्से में था
और उसका दाहिना हाथ थोड़ा हिल गया और चांदी की तलवार की रोशनी दिखाई दी। रोमांटिक तलवारबाज पुकारे। चांदी के ब्लेड की रोशनी अतीत में चमकती है और विशालकाय सांप का शरीर थोड़ा स्थिर था और फिर अचानक बीच हवा में रुक गया और फिर सीधे जमीन पर गिर गया। सिस्टम प्रॉम्प्ट निचले स्तर के 9 लेयर मॉन्स्टर बीस्ट ब्लैक स्केल जायंट स्नेक को मारने और 2 अनुभव अंक प्राप्त करने के लिए खिलाड़ी को बधाई। किन शाओफेंग को थोड़ा आश्चर्य हुआ जब उन्होंने सिस्टम से शीघ्र ध्वनि सुनी। यह 1 अंक नहीं बल्कि 2 अंक का अनुभव है। हालांकि लांजियांग सिटी लॉर्ड की उपाधि का आशीर्वाद है, मुझे इस बार प्रणाली के उदार होने की उम्मीद नहीं थी। 50% बोनस के बाद अनुभव के 1.5 अंक हो गए हैं। सीधे 2 अंक तक बढ़ा। किन शाओफेंग कुछ खुश था, लेकिन जब उसने काले रंग के विशालकाय सांप की लाश को देखा तो वह थोड़ा असहाय हो गया। ओह! हालांकि एक शीर्षक बोनस है, यह अनुभव के 2 अंक हैं। यह इस बड़े सांप के आकार के साथ पूरी तरह से असंगत है। दरअसल, लेकिन आकार के आधार पर काले रंग का यह विशालकाय सांप किन शाओफेंग की जांघ से मोटा है और पूरा शरीर 20 मीटर से अधिक लंबा है। हालांकि यह केवल एक निम्न स्तर की नौपर्क थी और यहां तक कि हाउटियन क्षेत्र भी एक राक्षस नहीं था। किन शाओफेंग के लिए यह अनुभव के केवल 2 अंक थे। हालांकि सौभाग्य से किन शाओफेंग इस काले पैमाने के विशाल सांप के अचानक हमले का समय पर जवाब देने में सक्षम थे। चांदी की तलवार की रोशनी अभी वास्तव में किन शाओफेंग द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली ज़ियोली की उड़ने वाली तलवार थी। यह सिर्फ इतना है कि इस काले पैमाने के विशालकाय सांप के सामने किन शाओफेंग ने ज़ियोली के उड़ने वाले चाकू का उपयोग इस बार केवल 100 अंक की आंतरिक ऊर्जा की खपत की। किन शाओफेंग के वर्तमान अधिग्रहित मार्शल कलाकार के पहले स्तर के साथ यह निम्न स्तर के 9 गुना काले पैमाने के विशाल सांप से निपटने के लिए पर्याप्त से अधिक था, जिसमें छोटेली फिदाओं के साथ 100 अंकों की ताकत की खपत होती है। लेकिन इसके बावजूद इस चुपके हमले के बाद किन शाओफेंग चुपके से सतर्क हो गया। यह निम्न स्तर का 9 परत वाला काला विशाल सांप है। अगर इसे उसी दायरे के राक्षस द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था तो यह थोड़ा परेशानी भरा होगा। काले पैमाने के विशाल सांप की विशाल लाश जमीन पर गिर गई, भ्रष्ट और मृत पत्तियों के बड़े टुकड़े छींटे मार दिए, लेकिन बहुत हलचल भी हुई। इससे पहले कि किन शाओफेंग अपनी खुद की लूट काटने के लिए नीचे जाता, कुछ भेड़िए राक्षस अचानक कुछ ही सांसों में झाड़ियों से निकल आए। किन शाओफेंग ने यह दृश्य देखा, एक और ठंडा पसीना। अगर उसने इन 2 वाक्यों के बारे में सिर्फ शिकायत नहीं की होती और काले स्केल विशालकाय सांप से कीमती सांप पित्त की कटाई करने के लिए इस तरह चला जाता, तो मुझे डर है कि वह अब उन भेड़िया राक्षसों से घिर जाएगा। यद्यपि वे भेड़िए जैसे राक्षस भी निम्न स्तर के राक्षस थे, उनमें से प्रत्येक निम्न स्तर के 8 गुना से कम नहीं था। यदि यह संख्या बहुत बड़ी होती तो किन शाओफेंग के लिए यह थोड़ी परेशानी वाली बात होती। ऐसा लगता है कि किन शाओफेंग का दिमाग सामान्य है और जल्द ही कुछ भेड़िया राक्षस बाहर आ गए और दिन की दावत में शामिल हो गए। थोड़ी देर के बाद काले पैमाने के विशालकाय सांप की लाश के पास सिर्फ 20 भेड़िया राक्षस थे। इससे किन शाओफेंग को आगे बढ़ने में और भी डर लगने लगा। कौन जानता है क्या और राक्षस भेड़िए निकलेंगे। ओह, पहले जाना बेहतर है। हल्की आह के साथ किन शाओफेंग को पता चला कि उन्होंने पूरी तरह से हार मान ली है, ब्लैक पॉइंट माउंटेन रेंज में अपनी पहली ट्रॉफी। लेकिन जब किन शाओफेंग निकलने वाला था, दानव भेड़ियों का समूह जिनकी आंखें जमीन पर घूम रही थीं, अचानक चमक उठी। दूर जाओ, मैं ऐसे क्यों चला गया। अब यह राक्षसों को पालने के लिए एक उत्कृष्ट स्थान है। इस समय किन शाओफेंग को अचानक याद आया कि वह 20 से 30 मीटर ऊंचे एक बड़े पेड़ पर था और नीचे 20 या 30 राक्षस भेड़िए थे। दानव भेड़िया पेड़ों पर नहीं चढ़ सकता। यह कहने के बाद अचानक किन शाओफेंग की आंखों में एक तेज रोशनी चमकी और अचानक उनके दिल में एक शानदार विचार आया। हालांकि मुझे नहीं पता कि यह काम करेगा या नहीं, लेकिन यह हमेशा एक कोशिश है। 25 अध्याय 25 स्पॉनिंग का विदेशी संस्करण। हो अपने दिमाग में एक विचार के साथ किन शाओफेंग ने तुरंत अपनी कमर के चारों ओर खंजर निकाला, फिर बड़े पेड़ के अंत तक चला गया और सीधे एक शाखा काट दी। शाखा का सामना करते हुए किन शाओफेंग ने एक छोटी तलवार से तेजी से इसे काट दिया और जल्द ही किन शाओफेंग द्वारा लकड़ी की एक छोटी सी हिस्सेदारी को पूरा किया गया। किन शाओफेंग ने तुरंत अपने शरीर में आंतरिक ऊर्जा के 5 बिंदुओं का उपभोग किया और फिर उसके हाथ में लकड़ी की छोटी हिस्सेदारी अचानक प्रतिदीप्ति के निशान के साथ चमक उठी और प्रतिदीप्ति के इस निशान के तहत लकड़ी की तेज छोटी हिस्सेदारी अचानक एक तेज धार थी। कृति को संतुष्टि के साथ देखते हुए किन शाओफेंग ने थोड़ा सिर हिलाया। उसके बाद किन शाओफेंग ने अपनी टकटकी लगाई। दानव भेड़ियों के समूह को अभी भी जमीन पर काले पैमाने के विशालकाय सांप की लाश को कुतरते हुए देख रहे थे। उनके मुंह के कोने पर एक अकथनीय मुस्कान थी। पुकारे। किन शाओफेंग का दाहिना हाथ अचानक हिल गया और तेज लकड़ी की हिस्सेदारी तुरंत उड़ गई, हवा के माध्यम से टूटने की एक बेहोश आवाज के साथ, और जमीन की ओर उड़ गई। पफ! मानो किसी चीज में डाला गया हो, एक सुस्त भेदी आवाज निकली। वाह! इसके तुरंत बाद भेड़ियों का रोना सुनाई दिया और 20 या 30 भेड़ियों में से एक जमीन पर गिर गया। उसी समय किन शाओफेंग ने फिर से एक सिस्टम प्रॉम्प्ट सुना। यह सफल हुआ। किन शाओफेंग बहुत खुश था और उसकी आंखें उत्साह से भरी हुई थीं।
यह वास्तव में ऐसा हो सकता है। किन शाओफेंग इसे आजमाना चाहता था, लेकिन वह नहीं चाहता था, लेकिन यह एक सफलता थी। इसने उसे अनैच्छिक रूप से जमीन पर राक्षस भेड़ियों के समूह को देखा, उसकी आंखों में सुनहरी रोशनी थी। ये सब अनुभव हैं। इस समय नीचे की जगह जो 20 या 30 राक्षस भेड़ियों से भरी हुई थी, अब किन शाओफेंग की नजर में एक खतरनाक क्षेत्र नहीं था, बल्कि पवित्र स्थान पैदा करने वाला एक अद्भुत राक्षस था। इसके अलावा एक साथी की अचानक मृत्यु के बाद जमीन पर राक्षस भेड़ियों का समूह चौंक गया। सतर्कता के तहत उन्होंने जल्द ही किन शाओफेंग को पेड़ पर पाया। इससे उन्हें पल भर में समझ आ गया कि बड़े पेड़ पर इंसान के हाथ लगने से उनका साथी बिल्कुल मर गया। एक पल के लिए बड़े पेड़ पर किन शाओ की गुस्से वाली हवा में सभी राक्षस भेड़िए दहाड़ते हैं, लेकिन वे बिल्लियां नहीं हैं, और किन शाओफेंग का पेड़ पर बैठे लोगों से कोई लेना देना नहीं है। दहाड़ने के बाद किन शाओफेंग की कोई अन्य हरकत नहीं देखकर दानव भेड़ियों के समूह ने आखिरकार किन शाओफेंग पर ध्यान देना बंद कर दिया और फिर से उनके सामने बड़े भोजन पर ध्यान केंद्रित किया। निम्न स्तर के राक्षस अत्यंत सीमित बुद्धि वाले निम्न स्तर के राक्षस होते हैं। यह साथी उसके सामने मर चुका था और वह अभी भी उदासीन लग रहा था। हालांकि किन शाओफेंग को देखकर कि क्या भेड़ियों के बीच राक्षस भेड़िए थे, किन शाओफेंग भी समझ गए कि ये राक्षस भेड़िए हमेशा सतर्क रहते थे। हल्की सी मुस्कान के साथ किन शाओफेंग अचानक कूदकर चला गया। किन शाओफेंग वास्तव में नहीं गए थे। कुछ छलांग लगाने के बाद किन शाओफेंग एक और बड़े पेड़ के पास आया और अपनी छोटी तलवार से उसने फिर से लकड़ी के छोटे डंडे बनाना शुरू कर दिया। एक पल में किन शाओफेंग ने 50 से कम लकड़ी के छोटे खूंटे नहीं बनाए। इतने कम समय में जमीन पर पड़े काले शल्क वाले विशालकाय सांप की लाश को 70% से 80% तक भेड़िए खा चुके हैं। यहां तक कि किन शाओफेंग के हाथों मरने वाले राक्षस भेड़िए की लाश को भी उसके साथियों ने साझा किया था। इस समय दानव भेड़ियों के समूह में तितर-बितर होने की प्रवृत्ति होती है। सौभाग्य से पकड़ लिया। राहत की सांस के साथ किन शाओफेंग ने जमीन पर पड़े दानव भेड़ियों के समूह को देखा। उसके मुंह के कोने पर एक विचारोत्तेजक मुस्कान दिखाई दी। यह शुरू किया जा चुका है। अपनी आंखों में एक चमक के साथ किन शाओफेंग ने लकड़ी के छोटे खूंटों को उठाया और लकड़ी के छोटे खूंटों के तीखेपन को बढ़ाने के लिए आंतरिक ऊर्जा का उपभोग करते हुए उन्होंने इसे अतुलनीय सटीकता के साथ राक्षस भेड़िए के सिर पर जमीन पर फेंक दिया। पुकारे, पुकारे, पुकारे। हल्की भेदी ध्वनियों की एक श्रृंखला निकली और इन भेदी ध्वनियों के साथ दानव भेड़ियों का समूह इन भेदी ध्वनियों के साथ जमीन पर राक्षस भेड़ियों का समूह अचानक से चिल्लाया और चिल्लाया। दानव भेड़िया लगातार जमीन पर गिर गया और किन शाओफेंग ने भी सिस्टम से तेज आवाज सुनी। सिस्टम टिप निम्न स्तर के 8 गुना साधारण राक्षस भेड़िया को मारने और अनुभव के 2 अंक प्राप्त करने के लिए खिलाड़ी को बधाई। सिस्टम टिप निम्न स्तर के 8 गुना साधारण राक्षस भेड़िया को मारने और अनुभव के 2 अंक प्राप्त करने के लिए खिलाड़ी को बधाई। थोड़ी ही देर में जमीन पर मौजूद 20 या 30 दानव भेड़ियों के समूह को किन शाओफेंग ने मार डाला। बहुत कुछ देखे बिना यह पुष्टि करने के बाद कि जमीन पर सभी राक्षस भेड़िए मर गए थे, किन शाओफेंग जमीन पर कूद गए जब उन्हें लगा कि आसपास कोई अन्य राक्षस भेड़िए और अन्य जानवर नहीं थे। किन शाओफेंग दानव भेड़ियों की लूट की कटाई नहीं कर रहा था, वह दानव भेड़ियों के छोटे लकड़ी के दाव के लिए नीचे कूद गया। किन शाओफेंग की गति बहुत तेज थी और केवल 5 या 6 सांसों में उसने लकड़ी के सभी छोटे दाव बरामद कर लिए। लकड़ी के छोटे छोटे खूंटे बरामद करने के बाद किन शाओफेंग जल्दी से एक साथ कूदे और फिर से बड़े पेड़ पर लौट आए। जब किन शाओफेंग बड़े पेड़ में छिपने के लिए लौटा तो जमीन पर झाड़ियों में अचानक सरसराहट हुई और फिर कई राक्षस भेड़िए बाहर कूद गए। जमीन पर 20 या 30 साधारण राक्षस भेड़िए मरे हुए थे। गंध लंबे समय से तेज थी और दूर दूर तक फैली हुई थी। थोड़ी देर बाद फिर से भूतल पर भेड़ियों का एक समूह इकट्ठा हो गया। संख्या 1 से अधिक हो जाने के बाद किन शाओफेंग ने ठीक वही किया जो उसने किया था और एक बार फिर उन छोटे लकड़ी के डंडे से 1 दर्जन या 20 साधारण दानव भेड़ियों को गोली मारकर मार डाला। इस प्रक्रिया को कई बार दोहराने के बाद अधिग्रहित क्षेत्र का एक दानव भेड़िया राजा अंत में प्रकट हुआ। मैं इस जगह पर आना चाहता हूं। यह राक्षस भेड़ियों के एक समूह का स्थल होना चाहिए और यह ठीक इसी वजह से है कि रक्त की गंध से आकर्षित होने के कारण केवल कुछ निम्न स्तर के 8 गुना और 9 गुना हैं और निम्न स्तर के 10 गुना दानव भेड़ियों की एक छोटी संख्या। 2 अंक और अनुभव के 2 अंक की इस वृद्धि ने लंबे समय से किन शाओफेंग को थोड़ा अधीर बना दिया था। यदि यह इतनी तेज गति के लिए नहीं होती तो किन शाओफेंग ने पहले ही जाने के बारे में सोच लिया होता। अब एक दानव भेड़िया राजा अचानक प्रकट हुआ। हालांकि मारने के बाद भी अनुभव के केवल 2 बिंदु थे, किन शाओफेंग के लिए यह हमेशा थोड़ा चुनौतीपूर्ण था। वास्तव में यह सच है। हाउतियन क्षेत्र का दानव भेड़िया राजा, हालांकि यह केवल मध्यवर्ती स्तर के पहले स्तर पर था, किन शाओफेंग के दायरे के समान था, लेकिन उन साधारण दानव भेड़ियों से अलग था। किन शाओफेंग के निशान खोजने के बाद राक्षस भेड़िया राजा वास्तव में बह गया। यह किन शाओफेंग के समान बड़े पेड़ पर गिरा। फिर किन शाओफेंग का आमने सामने सामना हुआ। वो जैसे कि किन शाओफेंग ने अपने लोगों का वध क्यों किया, यह सवाल करते हुए राक्षस भेड़िया राजा किन शाओफेंग पर चिल्लाया। भले ही विरोधी एक दानव जानवर था, किन शाओफेंग अभी भी उस आवाज से राक्षस भेड़िया राजा का गुस्सा सुन सकता था।
लेकिन किन शाओफेंग अविचलित रहा और धीरे से मुस्कुराया। इसका क्या एक मध्यम स्तर का राक्षस जानवर इंसान की तरह क्रोधित हो सकता है? दानव भेड़िया राजा के पास बहुत अधिक बुद्धि थी, जैसे कि वह किन शाओफेंग के शब्दों को समझ गया, जिससे वह और भी क्रोधित हो गया। मुस्कुराहट के साथ राक्षस भेड़िया राजा किन शाओफेंग की ओर दौड़ा। इस दानव भेड़िया राजा की ताकत शायद उस काले पैमाने के विशाल सांप की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है जो किन शाओफेंग से पहले मिला था। दायरे के विभाजन के अनुसार यदि अधिग्रहित की पहली परत के मध्य अवधि में काले पैमाने का विशालकाय सांप है तो यह दानव भेड़िया राजा अधिग्रहित की पहली परत का क्षेत्र है। यदि यह अकेले लड़ने के लिए होता तो दानव भेड़िया राजा के जीतने की संभावना काले पैमाने के विशाल सांप की तुलना में बेहतर होती। यह अफसोस की बात है कि फिर भी इस दानव भेड़िया राजा का हमला विफल होना तय है। वास्तव में शुरू से ही जब किन शाओफेंग ने राक्षसों को साफ करने के लिए इस पद्धति का उपयोग करने का फैसला किया तो इसका अंत पहले से ही था। बहुत शुरुआत में जब किन शाओफेंग ने राक्षसों को साफ करने के लिए इस पद्धति का उपयोग करने का फैसला किया तो इसका अंत पहले से ही एक निष्कर्ष था। हो किन शाओफेंग का दाहिना हाथ थोड़ा हिल गया, उसका आंतरिक ऊर्जा मूल्य तुरंत 20 अंक कम हो गया और फिर प्रकाश का एक चांदी का ब्लेड उड़ गया। अफ मर्मज्ञ ध्वनि की ध्वनि के साथ चांदी के ब्लेड का प्रकाश राक्षस भेड़िया राजा की छाती से गुजरा, सीधे उसके शरीर में घुस गया और फिर कई बड़े पेड़ों के बीच से गुजरा, झाड़ी की गहराई में गायब हो गया। थंप दानव भेड़िया राजा की लाश, जो सामान्य दानव भेड़िए से थोड़ी बड़ी थी, जमीन पर पटक दी। जमीन पर गिरने की आवाज के साथ किन शाओफेंग के दिमाग में सिस्टम के 2 संकेत गूंजे। सिस्टम टिप मध्यम स्तर के प्रथम स्तरीय साधारण राक्षस भेड़िया राजा को मारने और 2 अनुभव अंक प्राप्त करने के लिए खिलाड़ी को बधाई। सिस्टम प्रॉम्प्ट उन्नयन आवश्यकताओं तक पहुंचने के लिए खिलाड़ी के अनुभव के लिए बधाई। किन शाओफेंग खिलाड़ी को अधिग्रहित के दूसरे स्तर पर अपग्रेड किया गया है। स्तर एक्वायर्ड डबल 0/2000। आंतरिक ऊर्जा मूल्य 750/750। अधिग्रहित दूसरी परत में 250 आंतरिक ऊर्जा मूल्य है और ये जिन 3 गुना है। टैलेंटेड स्पिरिचुअल रूट बॉडी ऑफ थंडर। कौशल गोल्डन आई यी जिन जियोलीफी डाउ। बैटल बीस्ट बेलिंग मॉन्स्टर फॉक्स। उपकरण कोई नहीं, कार्य कोई नहीं। अंक 130 अंक। शीर्षक ब्लू रिवर सिटी के भगवान। हाँ, अंत में अपग्रेड किया गया। सिस्टम के संकेतों को सुनकर किन शाओफेंग खुशी से हंस पड़े। परसों 2 गुना हो गया है और ऐसा लगता है कि यह कल के 5वें दिन से दूर नहीं है। ऐसा लगता है कि 3 दिनों में 5वीं परत में अपग्रेड करते समय समस्या बड़ी नहीं है। टकराना। एक काली वस्तु का पीछा करते हुए पेड़ से नीचे गिरना, यह एक अन्य मध्यवर्ती और प्रथम स्तर का राक्षस जानवर था जिसे किन शाओफेंग के हाथों मार दिया गया था। लेकिन थोड़ी देर बाद किन शाओफेंग ने निराश होकर अपना सिर हिलाया। यह अब ज्ञात नहीं है कि उसने कितने मध्यवर्ती राक्षसों को मार डाला। उस दानव भेड़िया राजा को मारने के बाद किन शाओफेंग के स्तर को अधिग्रहित दिन के दूसरे स्तर पर अपग्रेड कर दिया गया है। अब 3 घंटे से अधिक समय बीत चुका है। इन 3 घंटों के दौरान किन शाओफेंग ने कई स्थान बदले। 3 घंटे पहले किन शाओफेंग ने दानव वुल्फ किंग को मार डाला था और फिर खून की गंध बहुत भारी होनी चाहिए। नतीजतन इसने वास्तव में 2 अधिग्रहित 5 परत वाले विशाल अजगर को आकर्षित किया। इस दृश्य को देखकर किन शाओफेंग की हिम्मत कैसे हुई। किन शाओफेंग के पास लकड़ी के छोटे हिस्से को फिर से हासिल करने का समय भी नहीं था, इसलिए वह जल्दी से कूद गया और चला गया। उसके बाद किन शाओफेंग ने फिर से उसी तरह 50 छोटे लकड़ी के दाव बनाए, फिर अधिक राक्षसों के साथ एक जगह पाई और फिर से राक्षसों को पालना शुरू कर दिया। लेकिन जल्द ही खून की तेज गंध के कारण कुछ शक्तिशाली राक्षस एक बार फिर आकर्षित हुए। हालांकि यह केवल एक अधिग्रहित 4 परत वाली रेड फ्लेम ईगल थी जो दूसरी बार आई थी। किन शाओफेंग को दृश्य से भागना पड़ा क्योंकि प्रतिद्वंद्वी के पास उड़ने की क्षमता थी और उसके कई छोटे भाई भी थे। ठीक इसी तरह बीच बीच में राक्षसों को पैदा करने के लिए कोई जगह ढूंढें और फिर 1 या 2 बॉस से मिलें। अगर बॉस लड़ने में सक्षम होता तो किन शाओफेंग इसे जाने नहीं देता, लेकिन अगर वह नहीं कर पाता तो किन शाओफेंग फिर से स्थान बदल सकता था। 3 घंटे के बाद किन शाओफेंग ने बहुत सारे राक्षसों को मार डाला था, लेकिन उन्हें ज्यादा अनुभव नहीं हुआ था। हालांकि इस अवधि के दौरान उन्होंने छलांग लगाई और कई अधिग्रहित ट्रिपल राक्षसों को मार डाला और अकेले ने चौगुने राक्षसों को प्राप्त किया। लेकिन प्राप्त अनुभव उसके उन्नयन के लिए पर्याप्त नहीं था। यह इस तरह नहीं चल सकता। किन शाओफेंग, जो एक पेड़ के छेद में अभ्यास कर रहे थे, ने धीरे से आह भरी। उसके विशेषता इंटरफेस को देखते हुए किन शाओफेंग की आंखों में थोड़ी हिचकिचाहट आ गई। मैं इस जगह के लिए अनुकूलित हो गया हूं और यह समय है कि कुछ मध्यवर्ती स्तर के 3 और 4 राक्षसों को मार डाला जाए। कुछ देर सोचने के बाद किन शाओफेंग ने अपने दिल में एक विकल्प बनाया। ऐसा लगता है कि यह वास्तविक उन्नयन योजना शुरू करने का समय है। निम्न स्तर के राक्षस या मध्य को मारना।